कि हम लोग के मंदिर को किस तरह, देखिए उस मंदिर का नाम ही ज्ञान वापी है। हम लोग को जीत पे जीत मिलने भोले बाबा की हम लोग के ऊपर पूरी कृपा है। पहले भी बम बम काशी हुआ था, अब भी बम बम काशी होगा। बहुत जल्दी मौका आएगा कहते हैं। अरे नाम गाना भी नहीं आ रहा, तो कुछ कहते ना कि कुछ उससे में नहीं हो जा रहा। और वही पश्चिमी दीवार के नीचे हमारे शिवलिंग का अर्घा मिला, कई अर्घे मिले हैं। ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की रिपोर्ट में वहां पहले हिंदू मंदिर होने की बात कही जा रही है। इस पर लंबे समय से विवाद जारी है। एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद महिला वादिनियों से बातचीत करने यूपी तक उन तक पहुंचा, तो इस पर याचिका करने वाली 5 महिलाओं ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अपनी खुशी जताते हुए इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। एएसआई की रिपोर्ट आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने साफ तौर पर बताया है कि वो एक हिंदू स्ट्रक्चर था जिसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू जो महिला वादिनी है वो है, उनसे बात करेंगे। मैम, जो तथ्य था वो साफ तौर पर सामने आ गया है। आपके जो अधिवक्ता थे हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वो एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया। कितनी खुशी है आप लोगों में इस रिपोर्ट के आने के बाद? देखिए बहुत खुशी है। कुल 92 दिन सर्वे हुआ था, 92 दिन हम लोग गए थे और मैंने वहाँ एक एक चीज देखा है। वहाँ पे कितने अवशेष मिले, कितनी वहाँ पे जो लिखा हुआ है संस्कृत में लिखा था और भी भाषा में लिखा था, और वहाँ पे टूटी हुई मूर्तियाँ थी, खंडित जो है दीवार थे, दीवार को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया। वो सब हम लोगों ने आंखों से देखा है और यकीन मानिए जब हम लोग वहाँ देखते थे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते थे हम लोगों के कि हम लोग के मंदिर को किस तरह, देखिए उस मंदिर का नाम ही ज्ञान वापी है। वहाँ ज्ञान का प्रकाश निकलता था और आतताई क्या था उनका, वो हमारे धर्म को, हमारे सनातन को, हमारे ज्ञान को नष्ट करने के लिए पहले हमारे मंदिरों पे ही हमला करते थे। कोई भी आतताई आते थे ना तो अपने घर से, अपने देश से बीवी बच्चों को लेके नहीं आते थे, वो आते थे अकेले तलवार लेके आते थे, काटते हुए हमारे मंदिरों को नाश करते हुए चले जाते थे। वो सच अब सामने आ रहा है तो वो गुलामी का प्रतीक अब हटना चाहिए, क्योंकि उसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लगातार आप लोग शुरुआत से इस चीज को लेकर आवाज उठा रही थी, अब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो मन में क्या भाव है आप लोगों को इस रिपोर्ट के आने के बाद? देखिए मैंने पहले ही कहा कि हम लोग 92 दिन जो सर्वे हुआ उसमें गए थे, देखा था, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग वो सत्य को सामने लाना चाह रहे हैं। जो गुलामी का प्रतीक वो बना हुआ है, जो गुम्बद वहाँ बना हुआ है, जो हमारे शिवलिंग को बार बार फव्वारा कहा जाता है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि वो भी वहाँ भी एसआई जांच हो, ताकि वो भी सत्य सामने आ जाए कि वो शिवलिंग का, वो ज्ञान का शिवलिंग है और ज्ञान, वहाँ ज्ञान का प्रकाश निकलता था जिसे ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया। तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे अब, और ये सच सामने लाएंगे कि वो हम लोग का मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो ये महिला वादिनी थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो सच था वो अब सामने निकल कर आया है। और भी लोग हैं, और भी महिला वादिनी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आज एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ कितनी खुशी है आज आप लोगों को? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। 92 दिन का दबा के हम लोग रखे थे कि कब एसआई रिपोर्ट है, कल हम लोग पूरा निकाले। हम लोग आपसे बता दे रहे हैं कि बहुत चीज निकला था वहाँ पे, ऐसे चमत्कार भी हो रहे थे। कई भाषाएं में पहले वहाँ पे लिखा गया था, वहाँ पे कार्बन डेटिंग हो रहा था, जैसे हम लोग कार्बन पेपर बनाते हैं उस तरह दीवार पे कार्बन पेपर हो रहा था। और तहखाने में हम लोग के पिलर पे शेर निकला, नरसिंह भगवान का चित्र बना हुआ था, बेहाल जिसको बेहाल कहते हैं, और 1 से 1.5 फीट के विष्णु भगवान के चतुर्भुज टूटा हुआ मूर्ति मिला, और वही 1 से 1.5 फीट राम का मूर्ति है और शंकर भगवान का है, जो पश्चिमी दीवार के गेट पे नंदी भगवान बैठे हैं, और वही पश्चिमी दीवार के नीचे हमारे शिवलिंग का अर्घा मिला, कई अर्घे मिले हैं। एक लंबी लड़ाई आप लोगों की तरफ से लड़ी गई, अब उसका रिजल्ट सामने आया है, तो क्या कुछ भाव है? पहले भी आप लोग अपने तरीके से इस चीज को लेकर सामने आते थे, आज क्या रहेगा कुछ? हम लोग को जीत पे जीत मिलने भोले बाबा की हम लोग के ऊपर पूरी कृपा है। पहले भी बम बम काशी हुआ था, अब भी बम बम काशी होगा। अब भी बम बम काशी हो रहा है। और भी लोग हैं, और भी महिला वादिनी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ भाव है इस पूरे मामले को लेकर। आज जो एएसआई की सर्वे आज जो
हिंदू पक्ष को सौंपी गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जो पूरा मामला था ये कहीं न कहीं हिंदुओं का मंदिर था। महिला वादिनी है, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगी आज जो सामने आया है? आप लोगों को एएसआई की रिपोर्ट सौंपी गई, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि वो एक मंदिर है, क्या भाव है आप लोगों का? जी देखिए, मंदिर तो वो है, उसका दावा तो हम लोग शुरू से ठोक रहे थे कि वो मंदिर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा था वो मस्जिद है। तो इसके लिए हम लोगों ने सर्वे की जांच कराई। सर्वे की जांच करके जो रिपोर्ट, जो हमारे सबूत उसमें छुपा के रखे थे, वो सबूत सबके सामने खुल करके आ गए। और वही हम लोग चाह रहे थे कि कब तक हमारे सच्चाई को छुपा के रखोगे, कब तक हमारे सच को छुपा के रखोगे, एक ना एक दिन तो खुलासा होगा। कहते सच ही शिव है और शिव ही सच है। हम लोग 92 दिन हम लोग वहां गए थे। प्रतिदिन हम लोग ने अपने आंखों से साक्ष्य देखे हैं जो हम लोग बता नहीं सकते थे। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम सबके सामने बता रहे हैं खुल करके कि हमारे मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया है। कब तक ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे? कब तक हमारे सनातन धर्म मंदिरों के साथ खिलवाड़ करेंगे? अब सनातन चुप रहने वाला नहीं है। एक अपने भाव में जिस तरीके से पहले भी आप लोग एक अपनी प्रतिक्रिया देती थी गीत के माध्यम से, आज तो सारी चीजें सामने आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कह नहीं सकते, अब तो बड़े खुशी का ठिकाना नहीं है। बाबा ने साक्षात दर्शन दिए और सभी को दर्शन दिखाएगा और बहुत जल्दी मौका आएगा। कहते हैं, अरे नाम गाना भी नहीं आ रहा, तो कुछ कहते ना कि कुछ उससे में नहीं हो जा रहा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतनी खुशी है। ये जो एक लंबी प्रक्रिया अब तक चली आ रही थी, आज वो रिजल्ट सबके सामने आया है। और ये महिला वादिनी है जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही थी। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि सारी चीजें सामने हैं, भोले बाबा अब सामने हैं। यूपी तक से बातचीत में महिला वादिनियों ने खुशी जताते हुए कहा कि हम लंबे समय से इस बात का दावा करते थे, आज ये साबित भी हो गया और सच सामने आ गया। आज बहुत खुशी का दिन है और पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि इस ज्ञानवापी परिसर का इतिहास हिंदू मंदिर से रहा है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।